हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। पिछले क्लास में हमने सौरमंडल के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विषुवत रेखा क्या है। विषुवत रेखा क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो अक्षांश एवं देशांतर पृथ्वी की किसी भी सतह के या स्थान की सटीक लोकेशन को खोजने के लिए बनाई गई है। इसे हम लोकेशन को आराम से पता लगा सकते हैं आंतरिक से। इसी के लिए यह एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है। यह एक काल्पनिक रेखा है। आप लोग लिखते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा की समानांतर पूरब से पश्चिम होती है। जबकि पूरब से पश्चिम होती है, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर
जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर ध्रुवों पर मिलती है। कहाँ मिलती है? ध्रुवों पर मिलती है। अक्षांश या देशांतर पृथ्वी के किसी भी सतह या लोकेशन को खोजने के लिए बनाई गई है। यह एक काल्पनिक रेखा है, इसे वास्तविक लाइन मत समझिएगा। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा की समानांतर पूरब से पश्चिम होती है, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। ये हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? भूमध्य रेखा की समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पे बता रहे पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि ये वाली रेखा। ये हो गई हमारी पूरब से पश्चिम की ओर वाली रेखा, जिसे हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। और ये जो हो गई नॉर्थ से साउथ, इसे हम देशांतर कहते हैं। क्या कहेंगे? देशांतर। जो नॉर्थ से साउथ की ओर ध्रुवों पर मिलती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। अब हम अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश के बारे में आप लोग पॉइंट बना के लिखते हुए चलिएगा। यह भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की ओर कोणीय दूरी बनाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर कोणीय दूरी बनाती है। यह भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर कोणीय दूरी बनाती है। ये 1 नंबर पॉइंट हो गया। 2 नंबर, यह रेखा पूरब से पश्चिम की ओर, यह रेखा पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर समानांतर चलती है। कैसे चलती है? समानांतर। यह रेखा पूरब से पश्चिम की ओर समानांतर चलती है। भूमध्य रेखा
0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी ये वही रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब इसका माप देख लेते हैं कितना होता है। इसका माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तर या दक्षिण तक होता है। उत्तर या दक्षिण की ओर इसका माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तर या दक्षिण की ओर होता है। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर कोणीय दूरी बनती है। यह रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर चलती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तर या दक्षिण की ओर होता है, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर 90 डिग्री या 0 डिग्री से 90 डिग्री पर होता है। अब जानेंगे कि देशांतर क्या होता है। देशांतर क्या होता है? मध्य रेखा से ये दूरी बनाती है। पूर्व या पश्चिम की ओर कोणीय दूरी बनाती है। यह रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से को आपस में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुवों से जोड़ती है। यह कोणीय दूरी बनाती है पूर्व से पश्चिम की ओर।
यह रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। यह अब इसमें 2-4 द्वीप के नाम हैं। ग्रीनविच, यह ग्रीनविच इंग्लैंड, ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरने वाली रेखा है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरने वाली रेखा है। इसका माप 0 डिग्री से 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूरब पूरब एवं पश्चिम की ओर होता है। इसका माप 0 डिग्री से 80 डिग्री पूरब और पश्चिम की ओर होता है। और यह समय या किसी भी जगह का समय भी तय करती है। किसी भी जगह का समय तय करती है। यानी ये नहीं रहे हम लोग को समय का भी पता नहीं चलेगा। ये समय को तय करने में मदद करती है। तो देशांतर क्या होता है? यह प्रधान मध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर कोणीय दूरी बनाती है। कोणीय दूरी बनाती है। यह रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। यह ग्रीनविच एंड इंग्लैंड से गुजरने वाली रेखा है। इसका माप 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब एवं पश्चिम की ओर होती है। यह किसी भी जगह का समय टाइम को तय करने में मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरासी पॉइंट है पूर्वी देशांतर। पांच राज्यों से पांच राज्यों से मिलती है। बेरासी 30 पूर्व देशांतर 5 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब हम जानेंगे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में तो सभी पूछे जाते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे लंबा दिन, सबसे बराबर दिन कौन कौन होता है। जानेंगे 22 दिसंबर को सबसे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। बाईस दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। यानी कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। और ये जो हम अभी अक्षांश और देशांतर के बारे में बताए हैं, ये बीच में हो गया विषुवत रेखा। अक्षांश एवं देशांतर के बारे में अभी बताए हैं। तो इसकी दूरी को मापने के लिए यानी कि बड़ी चीज़ों को मापने के लिए छोटा करके बताया गया है कि आप लोगों को समझ आए। जैसे मैं इसका 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के बनाया जाता है, समझा जाता है इसको। 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े पैमाना को ना दिखा के छोटा छोटा करके समझाया जाता है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का क्लास ख़त्म हुआ। मिलते हैं कल अगले क्लास में। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।